गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज रोशन कुमार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैलेंसी कैसे निकालेंगे। तो चलिए जानते हैं। यह एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसे आप लोग समझ लीजिए। मैटर को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड लिक्विड गैस आता है और केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर मैटर और मिक्सचर आता है। प्योर मैटर में एलिमेंट्स कंपाउंड आते हैं और इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला में मेटल नॉन मेटल है और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है। दूसरा में कंपाउंड में आता है और मिक्सचर में है होमोजीनियस और हेक्ट्रोजीनियस। तो इसके पार्ट्स हो गए। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में आते हैं। एटम्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम्स। ये एटम्स होते हैं। और मॉलिक्यूल्स व्हेन atoms join with other similar or different atoms molecules are formed is called molecules होते हैं। यानी कि एटम्स सबसे छोटे सब्सटेंस को कहते हैं। जिस पदार्थ का सबसे छोटा अंक होता है उसको एटम कहते हैं। मॉलिक्यूल्स बहुत सारे एटम्स को मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और एलिमेंट्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ जब मिल जाते हैं तो उसको एलिमेंट्स का फॉर्म करते हैं। A substance that is made of only one kinds of atom and cannot be broken down into simpler combined into simpler substance by chemically means is called an elements. Compound a substance that is formed when two or more elements combine chemically is called compound। यानी कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन होने पर कंपाउंड बनता है। अब मिक्सचर है। मिक्सचर किसे कहते हैं? मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस सिंपली मिक्स्ड टुगेदर बट नॉट केमिकली कंबाइंड। मिक्सचर जो होता है दो और दो से अधिक सब्सटेंस तत्वों को मिलकर वो मिक्स रहता है, मिक्सचर रहता है और वो कंबाइंड नहीं रहता है। अब हम लोग वैलेंसी के बारे में जानेंगे। वैलेंसी किसे कहते हैं? यानी संयोजकता। हिंदी में इसको संयोजकता बोलते हैं। इसका डिफिनीशन है द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स विच टेल्स अबाउट इट्स पावर ऑफ कंबाइनिंग विथ अदर एलिमेंट्स इज नोन एज वैलेंसी। देखिए, अब हम लोग वैलेंसी निकालना सीखेंगे। वैलेंसी कैसे निकालते हैं? तो बोर-बोरी के नियम के मुताबिक, बोर-बोरी एक वैज्ञानिक थे। पहले इनके बारे में जान लेते हैं। बोर-बोरी प्राचीन काल में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम बोरी था। वो उनके नियम के अनुसार एक नाभिक था जिनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। उस नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होंगी। बोर-बोरी उन कक्षाओं का नाम रखे हुए थे। कक्षाओं को कोष भी कहते हैं। और बोर-बोरी के इन कक्षाओं का नाम रखे हुए थे, इनको कहते हैं। पहले कक्षा का नाम था KLMN। यानी कि पहले कक्षा का नाम KLM था। यानी कि इसका नाम ये हो गया पहले, इसका नाम K, इसके बाद यानी कि KLM। यही कक्षा का नाम भी रखे हुए थे। इन कक्षा का कुछ अंक भी दिए हुए थे, जैसे 2n²। ये एक फॉर्मूला का खोज किए हुए थे जिनका इसका नाम था 2n²। उसके मुताबिक निकलता है ये। तो दो था तो 2n² यानी 2 × 1, 2n² कर दिया तो यहाँ पर 2 आ गया। वैसे ही 2 × यहाँ पर 2 ब्रैकेट स्क्वायर में 2 है, तो ये दोनों को करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ऐसे ही ये सब किया गया है। तो ये अंक दे दिए थे, ये सबका नाम रख के और इसका अंक दे दिए हुए थे। देखिए, निकलना तो बहुत चीज़ है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी माइनस में है, प्लस में है, ये सब निकलता है। मेटल या नॉन मेटल है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ वैलेंसी के बारे में जानेंगे। वैलेंसी कैसे निकलता है? तो यहाँ पर एल्युमिनियम का हमने निकाला है कि एल्युमिनियम के कक्षाएँ हैं। यानी एल्युमिनियम जो है
वो नंबर्स में किन पे आता है, तो एल्युमिनियम्स, ये आप लोग को याद करना हो कि कौन से नंबर पर कौन से आता है। तो एल्युमिनियम ये 13 नंबर पर आता है, तो 13 में इसको करना है। तो इसका मतलब इसको तोड़ना होगा। तो एक ठो नियम होता है 2882, इसके नियम के तहत हम कोई भी अंक को तोड़ेंगे, कोई भी परमाणु संख्या को। तो 8, 8, 9, 10, 10 और 10 में कितना जोड़ दें कि हम 13 हो जाएगा। तो 8, 9, 10, 11, 11 हो गया। 8, 9, 10, नहीं 8 और 10 हो गया, 10, 11, 12, 13 हो गया, तो 13 हो गया। अब इसका तो 13 हो गया। अब उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये सब चीज़ नहीं, इसमें सिर्फ वैलेंसी जानेंगे क्या होता है। तो जो वैलेंसी होता है ना, ये इसके लास्ट वाला जो है चक्कर लगाता है, जो चक्कर लगा कोई भी नाभिक के सबसे लास्ट में, यानी कि इस वाले अथी पर चक्कर लगाता है, वो घूमता है, तो उसको हम वैलेंसी बोलते हैं, ये संयोजकता। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, मूव करेगा, यहाँ पर 8 करेगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 करेगा, यहाँ पर 8 करेगा और यहाँ पर 3 करेगा। तो ये वैलेंसी हो गया 3। इसका एल्युमिनियम का वैलेंसी हो जाएगा वो 3 हो गया, वैलेंसी 3 हो गया। वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो गया ये हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 हो जाएगा। और ये कोर इलेक्ट्रॉन जो होता है ये वाला रेखा, और ये रेखा को कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कोर इलेक्ट्रॉन 8 और 2 हो जाएगा 10, तो 10 हो गया। और उसके बाद हमको सबसे पहले इस वीडियो में तो हम सबको वैलेंसी सिर्फ सीखना है। देखिए, वैलेंसी निकालने के लिए 2 कंडीशन आते हैं। सबसे पहला कंडीशन है, अगर 1, 2, 3, 4 अगर ये अंक रहे तो ये वही के वही रह जाएंगे, जस के तस रह जाएंगे। अगर 5, 6 और 7 अगर ये 3 अंक रहे तो 8 में से माइनस कर दिया जाएगा, अगर ये 3 अंक रहेंगे तो। जैसे मैंने इसको तोड़ा 2, 8, 3 हुआ ना, 2, 2, 8, 3 ये हुआ ना। तो ऐसे ही मतलब इसमें वैलेंसी 3 आया, तो 3 आया तो 3, 1, 2, 3, 3 और 4, ये 3 को, ये 3, 4 अंक को हम जैसा है वैसा ही रहने देंगे। लेकिन 5, 6, 7 या इससे भी ज़्यादा अंक रहे तो 8 में से माइनस कर दिया जाता है। जैसे में एक हम सोडियम का वैलेंसी निकालते हैं, तो सोडियम का वैलेंसी हो जाएगा Na हो जाएगा सोडियम का वैलेंसी। तो इसका सबसे पहले जाने कि कौन से नंबर पर ये आता है, तो कौन से नंबर पर ये आता है। तो सोडियम जो है 11 नंबर पर आता है, सोडियम 11 नंबर पर आता है और ये Na हो जाता है इसका। सोडियम Na हो गया और ये 11 नंबर पर आता है। तो इसका हम तोड़ने का फॉर्मूला जानते हैं कि 2882। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2, फिर उसके बाद 8, 8, 9, 10, 10 और 1 अपना से ले लेंगे, यानी अपने से कुछ भी एक ठो लिख देंगे इसको पुराने के लिए। 8, 1, 9, 10, 10 और 1, 11 हो गया। अब इसका हम वैलेंसी जानेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है 281, ये एक नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ 2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर लगा रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे जो नाभिक के जो सबसे बाद वाले जो होते हैं चक्कर लगाते हैं उसी को हम बोलते हैं संयोजकता, यानी वैलेंसी। तो नाभिक के जो लास्ट में चक्कर लगा रहे हैं वो 1 है। तो इसीलिए, और मैंने 2 कंडीशन भी लगाया है कि अगर 2, 3, 4 रहे तो वही के वही रह जाता है, अगर 5, 6, 7 रहे या उससे भी ज़्यादा रहे तो 8 में से माइनस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 1 है, तो 1 जो है सबसे लास्ट में चक्कर लगा रहे हैं, और 1 जो हो गया इसका वैलेंसी हो गया है, ये क्योंकि चेंज भी नहीं होगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन 1 आ गया, वैसे ही जितना भी इलेक्ट्रॉन है, नहीं सोडियम का वैलेंसी 1 आ गया, तो जैसे ही जितना भी वैलेंसी है वो सब का वैलेंसी ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे हम
जैसे हम ऑक्सीजन का वैलेंसी निकाल के दिखा देते हैं आप सभी को। देखिए लास्ट एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन जो है 8 नंबर पर आता है। तो फार्मूला के मुताबिक इसका क्या होगा, तो इसका 2 लेंगे और कितना जोड़ दीजिए, 8 हो जाए, तो 6 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, तो 6 जोड़ दिए। तो अब हम इसको, इसमें जो है 2 ही हम चक्कर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 आया, 2 ही आया, तो यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, 2 पहले यहाँ पर हम चक्कर लगा, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम बैठाएंगे और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को बैठाएंगे। तो सबसे जो लास्ट वाला आता है वही वैलेंसी होता है। तो 6 जो हो गया वैलेंसी हो गया। तो हम 6 में 2 कंडीशन आता था, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे या 4 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे। देखिए 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, तो वैसा के वैसा ही रह जाएगा। 5 6 7 रहे, 5 6 7 है, उससे भी ज़्यादा रहे तो 8 में से माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 6 है, तो 6 है, तो 6 है, तो यहाँ पर 8 में से माइनस कर देंगे, 8 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर होगा 2, 2 हो गया। तो ये 2 जो हो गया इसका वैलेंसी हो गया। देखिए ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, वैसे ही सारा वैलेंसी जो निकलता है। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू।